आज हम कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला जो है वो है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो इसमें देखना है आपको सही वाला सेंटेंस कौन सा है। शी डोंट लाइक पिज़्ज़ा, शी डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा, शी डज नॉट लाइक्स पिज़्ज़ा, शी नॉट लाइक्स पिज़्ज़ा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी पार्ट, शी डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा, क्योंकि यहाँ पे जो शी जो है वो एक सिंगुलर है, तो हम इस्तेमाल करते हैं शी के साथ डज नॉट। अगर शी होगा, ही होगा या इट होगा तो डज नॉट लगता है, क्योंकि ये सिंगुलर है। तो इसी तरह से शी डज नॉट लाइक्स पिज़्ज़ा, तो हमेशा जो है ये लाइक्स के साथ, जो लाइक के साथ जो ये एस है तो एस नहीं आएगा, शी डज नॉट लाइक्स नहीं आएगा, ये यहाँ पे रॉन्ग है। तो ये है पहला वाला सही क्या है, शी डज नॉट लाइक पिज़्ज़ा। फिर विच सेंटेंस इज इन द पास्ट टेंस, तो इनमें से आपको बोलना है कि पास्ट टेंस में कौन सा सेंटेंस है। ही ईट्स एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ही एट एन एप्पल, ही विल ईट एन एप्पल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ही एट एन एप्पल, ये पास्ट टेंस में है। ही एट एन एप्पल, तो एट क्या है, ये एट जो है ये पास्ट टेंस है इसका, ईट का। तो एट क्या है, पास्ट टेंस ईट का। तो पहला जो है ही ईट्स एन एप्पल, ये प्रेजेंट सिंपल में है। ही ईट्स एन एप्पल, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो ही विल ईट एन एप्पल, ये फ्यूचर फ्यूचर टेंस में है, इसीलिए जो इसका सही आंसर है वो है सी पार्ट, ही एट एन एप्पल, तो ये पास्ट टेंस में है। फिर है थर्ड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ एन आर्टिकल। इसमें आपको देखना है कि करेक्ट कहाँ पे यूज होगा आर्टिकल। आई सा ए एलिफेंट, आई सा एन एलिफेंट, आई सा द एलिफेंट, या दोनों, बोथ, बी एंड सी। तो सही आंसर क्या है इसका, इसका सही आंसर जो है वो है बोथ बी एंड सी, क्योंकि यहाँ पे बी जो है वो करेक्ट है, क्योंकि एलिफेंट जो है ये वावल वावल साउंड के साथ स्टार्ट होता है, तो इसीलिए वावल साउंड एलिफेंट, तो वावल साउंड से जब स्टार्ट होता है तो इसलिए एन लगता है यहाँ पे एन लगता है, तो क्योंकि ये वावल से स्टार्ट होता है। तो दूसरा जो है ये भी सही है, क्योंकि एलिफेंट जो है, अगर हम किसी स्पेसिफिक किसी एलिफेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पे दिल लगता है, तो इसीलिए जो है यहाँ पे यहाँ पे जो है दोनों सही है, बोथ बी एंड सी। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी पार्ट, बोथ बी एंड सी। फिर है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। इनमें से प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड कौन सा है, चाइल्डिस, चाइल्डिस, तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रंस। तो प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड क्या है, वो है सी पार्ट, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन जो है ये जो है प्लूरल फॉर्म है चाइल्ड का। तो ये जो है ये चाइल्ड क्या है, चाइल्ड सिंगुलर है, और चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल फॉर्म है। फिर है फिफ्थ क्वेश्चन, विच सेंटेंस यूजेज द करेक्ट प्रोपोजिशन। इसमें देखना है किस सेंटेंस में जो है करेक्ट प्रोपोजिशन लगा है। पहला है ही इज गुड इन फुटबॉल, ही इज गुड एट फुटबॉल, ही इज गुड ऑन फुटबॉल, या ही इज गुड विद फुटबॉल। तो कौन सा सही है, तो इसमें जो है ही इज गुड एट फुटबॉल, तो ये सही आंसर है, ही इज गुड एट फुटबॉल। तो गुड एट हम बोलते हैं, गुड एट हम बोलते हैं जब हम बात करते हैं स्किल्स के बारे में, व्हेन वी टॉक अबाउट स्किल्स, तो हम गुड एट का इस्तेमाल करते हैं। तो बाकी जो है ये रॉन्ग है, तो यहाँ पे है गुड एट, ही इज गुड एट फुटबॉल, तो बी जो है सही है। फिर है क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस। इनमें से देखना है कौन सा सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। शी रोट ए बुक, शी राइट्स ए बुक्स, ए बुक वाज रिटन बाय हर, शी वाज राइटिंग ए बुक। तो इनमें देखना है कि कौन सा सेंटेंस जो है वो है पैसिव वॉइस में। तो इसमें जो है सी पार्ट सही है, ए बुक वाज रिटन बाय हर, तो ये जो है ये पैसिव सेंटेंस में है। तो बाकी जो है सारे जो है गलत है। शी रोट ए बुक, बुक ये पास्ट टेंस में है। शी राइट्स बुक्स, ये गलत है, रॉन्ग है। शी वाज राइटिंग ए बुक, ये जो है ये पास्ट टेंस में है एक्टिव में, लेकिन यहाँ पे पैसिव में जो है वो है बुक वाज रिटन बाय हर। फिर चूज द करेक्ट फॉर्म, इफ डैश रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। इफ आई एम रिच आएगा, या इफ आई वाज रिच, आई वी आर रिच, आई वी आर रिच, या आई बी रिच। तो इसका जो सही आंसर है वो है इफ आई वी आर रिच, क्योंकि जो अनरियल या इमेजनरी सिचुएशन है यहाँ पे, तो हम जब अनरियल या इमेजनरी सिचुएशन होती है तो हम इस्तेमाल करते हैं वेयर का आई के साथ। तो बाकी जो है बाकी जो है ये रियल सिचुएशन है, ना कि इमेजनरी सिचुएशन। तो बी जो है ये फिट नहीं होता यहाँ पे, ये गलत है, तो यहाँ पे आएगा वी आर बी, सी पार्ट। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंग्लिश ग्रामर के। तो आई होप कि यू लाइक दिस, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।